नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। उसी प्रकार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास बताया जाता है। जिस प्रकार तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य पीपल के पेड़ की पूजा करता है, पीपल को जल चढ़ाता है और संध्या समय पीपल के नीचे दिया जलाता है, तो उस मनुष्य को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, यह सब हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। कथा सुनाने से पहले आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। प्राचीन समय की बात है, हमारे देश में नंदीग्राम नाम की एक अत्यंत रमणीक और शोभायमान नगरी थी। इस नगरी में पुष्कर नाम का एक बहुत विद्वान पंडित रहा करता था। वह पंडित बहुत ही उदार हृदय और शीतल स्वभाव का इंसान था। वह नित्य प्रतिदिन पंछियों को दाना डालता और उनके लिए जलहरी भरता, हमेशा लाचार और असहाय लोगों की मदद करता था। उस पंडित के आश्रम में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पंडित पुष्कर रोज सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल की जड़ में एक लोटा जल अवश्य दिया करता था और संध्या समय पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाया करता था। यह उस पंडित का हर रोज का नियम था। इस प्रकार पीपल की पूजा करके उस ब्राह्मण के शरीर में तपोबल की शक्ति एकत्रित हो गई थी। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह सवेरे पीपल वृक्ष को सींचकर उसके नीचे बैठकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रहा था। उसी समय उसके आश्रम के ऊपर से एक ब्रह्मा राक्षस जा रहा था। उसकी नजर पूजा करते हुए उस पंडित पर पड़ गई। पंडित पुष्कर शरीर से हष्ट पुष्ट और बलवान था। पंडित को देखकर उस राक्षस के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पहले इस मानव को खाकर अपनी भूख शांत कर लूं, तब अपने गंतव्य की ओर चलूं। ऐसा इरादा कर वह राक्षस पंडित के आश्रम में उतर आया और पंडित के पास खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। राक्षस को देखकर वह पंडित जरा भी भयभीत नहीं हुआ। यह देखकर राक्षस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, अरे मानव, अपनी मृत्यु को सामने देखकर क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस देवता, आप मेरे अतिथि हैं। मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। आप यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे विराजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस ब्राह्मण के मुख से शालीनता भरे शब्द सुनकर वह राक्षस अचरज में पड़ गया और सोचने लगा, अवश्य ही यह ब्राह्मण कोई पहुंचा हुआ तपस्वी मालूम पड़ता है। मुझे इसके पास बैठकर कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए और स्वयं को इस राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उपाय जानना चाहिए। यह सोचकर जैसे ही वह राक्षस उस पंडित के पास बैठने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे गया, तो उसके सारे शरीर में आग जलने लगी और उसका शरीर सूक्ष्म होने लगा। कुछ समय तक उस राक्षस को असहनीय पीड़ा हुई। फिर उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। पुष्कर ब्राह्मण पास ही खड़ा हुआ यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस राक्षस की चिता भस्म से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर पुष्कर ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे तपस्वी ब्राह्मण देवता, आपने ऐसा कौन सा तप किया है? आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति विद्यमान है जो आपके सानिध्य में आने से ही मुझे इस राक्षस की योनि से मुक्ति मिल गई? तब उस ब्राह्मण ने बताया कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी हूँ।
मैं तो बस नित्य प्रतिदिन इस पीपल वृक्ष की पूजा किया करता हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास बताया जाता है। और आज यह चमत्कार मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। विष्णु भगवान की शरण में आते ही तुम्हें उस विशालकाय राक्षस की योनि से मुक्ति मिल गई। यह सब विष्णु भगवान का ही चमत्कार है। राक्षस की आत्मा ने ब्राह्मण को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चली गई। कुछ दिन बाद यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और नंद नगरी में रहने वाले पुष्कर नाम के ब्राह्मण को उठाकर ले आओ। अभी कुछ देर पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम में चले आते हैं। परंतु यह क्या, पुष्कर ब्राह्मण तो अभी जीवित था, उसकी तो अभी मृत्यु ही नहीं हुई थी। पुष्कर ब्राह्मण को जीवित देखकर यम के दूतों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, अगर हम खाली हाथ यमपुरी को लौटेंगे तो अवश्य ही हमें धर्मराज के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पुष्कर ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़े और उसे जीवित ही यमलोक ले जाने लगे। पुष्कर ब्राह्मण यमदूतों को देखकर जरा भी भयभीत नहीं हुआ और चुपचाप उनके साथ चल दिया। यह देखकर यमदूतों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, जब भी हम लोग पृथ्वी के किसी भी मानव को लेने आते हैं तो पृथ्वी के मानव हमें देखते ही भयभीत हो जाते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। क्या आपको हमें देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा? ब्राह्मण ने कहा, हे यमदूतों, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी से कोई भय नहीं है, किंतु मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि पृथ्वी के सभी मानव मृत्यु के पश्चात यमराज के दरबार में जाते हैं और आप लोग मुझे जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जा रहे हैं। यमदूतों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने जाने अनजाने में जरूर कोई भयंकर अपराध किया होगा, जिस कारण से धर्मराज ने आपको तुरंत ही पृथ्वी से उठाकर लाने की आज्ञा हमें दी है। यह तो तुम्हें धर्मराज के दरबार में जाकर ही पता चलेगा। कुछ देर बाद यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर धर्मराज के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। पुष्कर ब्राह्मण को देखते ही धर्मराज अपने दूतों पर क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्खों, यह तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें जिसे लाने के लिए भेजा था वह पुष्कर नाम का दूसरा व्यक्ति है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। तुमने विष्णु पूजा करने वाले इस धर्मात्मा व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त हुए बिना ही यमलोक में लाने का दुस्साहस कैसे किया? विष्णु पूजा करने वाले सभी मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं आते, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करके सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। तुम अभी इन्हें लेकर जाओ और इन्हें वापस इनके आश्रम में छोड़कर आओ। इतना सुनकर दोनों यमदूत धर्मराज के चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगे। दोनों यमदूतों ने ब्राह्मण देवता से भी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और ब्राह्मण ने उन्हें क्षमा भी कर दिया और धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मुझे आपके दूतों पर जरा भी क्रोध नहीं है, क्योंकि इनकी इसी भूल के कारण ही मुझ जैसे तुच्छ मानव को आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। हे यम देवता, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बस मेरे मन में एक इच्छा और है कि मैं अपने घर लौटने से पहले सारे यमलोक को घूमकर देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और पुष्कर ब्राह्मण को यमलोक की सैर कराने चल दिए। वहां जाकर पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ आत्माओं को उबलते हुए तेल की कड़ाही में डाला जा रहा है। कुछ आत्माएं शूली पर लटकी हुई हैं,
और उनके नीचे आग जल रही है। कुछ आत्माएं जलती हुई रेती पर रेंग रही हैं और कुछ आत्माओं को बर्फ की शिलाओं पर लिटाकर घसीटा जा रहा है। नर्क की आग में जलती हुई ये सभी आत्माएं तड़प तड़प कर यमदूतों से अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी, परंतु यमराज के दूत उन्हें लगातार प्रताड़नाएं दे रहे थे। उन आत्माओं की चीख पुकार सुनकर पुष्कर ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया और वह कुछ समय के लिए वहीं ठहर गया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। जो आत्माएं पिछले कई सालों से नर्क की आग में झुलस रही थी, उनके आसपास की अग्नि कुछ शांत हो गई। कड़ाही में उबलता हुआ तेल ठंडा हो गया। वहां एकत्रित सभी आत्माएं पुष्कर ब्राह्मण से विनती करने लगी कि हे तपस्वी ब्राह्मण, आप अवश्य ही किसी देवता का अवतार हैं। हम पिछले कई सालों से इस नरक की आग में जल रही हैं, परंतु आपकी मौजूदगी से आज हमें शीतलता का अनुभव हो रहा है। हे तपधारी देवता, कृपया आप कुछ समय के लिए यही ठहर जाइए, जिससे हमें कुछ समय के लिए नरक की इस घोर पीड़ा से राहत मिल जाए। नरक की आग में निरंतर कष्ट भोग रही उन आत्माओं की विनती सुनकर पुष्कर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इन आत्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्त जरूर कराएगा। उसने धर्मराज से प्रार्थना की कि वे इन आत्माओं को नरक की आग से मुक्त कर दें। इस पर धर्मराज ने कहा, हे विप्रवर, जब ये आत्माएं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक में थी, उस समय इन्होंने घोर पाप किए थे। इनमें से कुछ मनुष्यों ने गायों की हत्या की थी, कुछों ने अपनी पतिव्रता स्त्रियों पर झूठे कलंक लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया था, और कुछों ने पराई स्त्री और कन्याओं पर गंदी नजर डालकर उनके जीवन को जीते जी नरक बना दिया। इनमें से कुछों ने अपने बूढ़े माता पिता को बेसहारा करके घर से निकाल दिया, और कुछों ने धन के लालच में आकर झूठी गवाही दी और सीधे साधे निर्दोष मनुष्यों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनमें से कुछों ने बेजुबान जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, और कुछों ने अपने परिवार के साथ साजिश करके अपनी पत्नियों की हत्या की है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, इनका कोई भी अपराध क्षमा करने लायक नहीं है। इन्हें इनके अपराधों के लिए पूरे 100 सालों तक इसी तरह प्रताड़ित किया जाएगा। हे विप्रवर, इन सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगने दीजिए और आप अपने घर को लौट जाइए। वह ब्राह्मण उन आत्माओं को इतने कष्ट में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने वहीं खड़ा रहकर विष्णु भगवान का ध्यान किया। उसकी प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हुए और अपने भक्त की मनोकामना पूछी। पुष्कर ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप समस्त संसार के प्राणियों के कष्टों को हरने वाले हो। अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा अर्चना की है, तो आप मेरी सारी पूजा का फल इन तड़पती हुई आत्माओं को दे दीजिए और इन्हें इस नरक से मुक्त करके इनका उद्धार कर दीजिए। विष्णु भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को पूरा किया। इसके बाद सभी आत्माएं एक एक करके नरक के द्वार से निकलकर स्वर्ग की ओर जाने लगी। लगभग सभी आत्माएं नरक से बाहर चली गईं, परंतु कुछ आत्माएं नरक के द्वार को पार नहीं कर पाईं और उन्हें मजबूरन वापस नरक में लौटना पड़ा, और वे आकर पुष्कर ब्राह्मण के चरणों में गिरकर अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने लगी। यह देखकर पुष्कर को बहुत दुख हुआ। उसने विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा कि जब सभी आत्माएं नरक से मुक्त हो गईं, तो इन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसकी वजह से इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जिस पीपल के वृक्ष में मैं सदा निवास करता हूँ,
इनमें से किसी ने पीपल के वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंका है, तो किसी ने पीपल के वृक्षों को जलाया है और किसी ने कुल्हाड़ी लेकर पीपल के वृक्षों को काटा है। इन्होंने मेरे अस्तित्व को मिटाने के साथ साथ प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने धन कमाने के लिए चोरी से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर बेचा है और अपने जीवन काल में कभी वृक्षारोपण नहीं किया। इन्होंने वृक्षों के द्वारा वायुमंडल में बहने वाली प्राणवायु का नुकसान किया है, जो समस्त पृथ्वी के सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हे विप्रवर, इनके द्वारा किए गए पाप कर्म क्षमा के योग्य नहीं है। इन्हें नरक में रहकर ही अपने पापों की सजा भोगनी होगी। इतना कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पुष्कर ब्राह्मण ने धर्मराज को प्रणाम किया और उनके दूतों के साथ अपने आश्रम में वापस आ गए और पहले की तरह पीपल वृक्ष की पूजा सेवा करने लगे। तो दोस्तों, यह था पीपल वृक्ष को सींचने और उसकी पूजा करने का महात्म। इस कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी आप सब श्रोताओं को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे दोस्तों।